ऑल राइट गाइस, सो सर जो कल का टेस्ट है वो कितने बजे होगा? क्लास टाइम। ठीक है ठीक है भैया। क्लास सर टाइम। कौन सा टेस्ट है? अरे कल मैं नहीं हूं ना, कल बाबा नहीं है, तो बाबा का शरीर जा रहा है, उनकी आत्मा यहीं पे रहेगी, तो कल टेस्ट होगा। मैथ और केमिस्ट्री कौन दोनों सा का टेस्ट? टेस्ट। कौन से चैप्टर का सर? सॉलिड स्टेट ज्योमेट्रीज। कब बताया था ये फिर? अब कुछ ओके फर्क, सर। देखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो क्लास में सीखा है उसी के बेस पे आंसर होंगे, तैयारी का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। सॉलिड्स के बारे में बोला था, जो क्लास में सीख गए हो वो सीख गए हो, ठीक है। अच्छा खैर, तो जैसे कि मैं कह रहा था, हाँ तो एक तो मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक एचसीपी में वॉइड्स कैसे होते वो दिखाए थे, राइट। आलोक म्यूट। का करे भैया, का करी भैया। एनीवे, मैं एक बार जरा वो डायग्राम ले आता हूँ एनसीईआरटी से, 2 मिनट के स्क्रीन ऑफ होगी। सर कुछ करवाया तो नहीं ना? नहीं, अभी तो मीटिंग चालू हुई है, बिजली बोर्ड को गाली देता बैठ के हम लोग, बस मजदूरों को बिजली बोर्ड के। नहीं, गाली क्यों देना, गाली नहीं देना, गाली देना गलत बात है, पीटो सीधे इन मजदूरों को। ऊपर से उनको इतना भी एहसास नहीं है कि हम भी भैया वो ही भैया, तो कम से कम भैया भैया भाई भाई, इससे ज्यादा अश्विनी भाई है मेरा, कम से कम यार भैया होते हुए। अश्विनी हो गया, घनश्याम हो गया, आलोक हो गया, हम भी जरा यस सके सर। आपस में। सर वो हेलो। आपसे बता सर किस चीज का। हमारे यहाँ तो गई नहीं, आप के गई है बस। अरे तो हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो सबका लोड लेता है एक्चुअली, तो प्रॉब्लम क्या, हर बार वही फटता है, पता नहीं क्यों। घर चेंज कर लो सर। नहीं, यहाँ आजादी है। तो कंप्लेंट कर दो ना, वो एक दो और लगा देंगे ट्रांसमीटर। वैसे मैं घर के अंदर आकर चले गए। खंबे इतनी पर जल्दी जगह भी बात हम मानने पाएंगे। लगे तो फिर तो हो गया देश। हम्म, एक मिनट, डायग्राम मिल गया, यस मिल गया। ओके, सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शांत 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 प्लीज, शांत, थैंक यू। कंट्रोल सी, पेंट, कंट्रोल वी। ओके गाइस, सबसे पहले मैंने एचसीपी में वॉइड मैंने कराए थे विजुअलाइज, राइट। हाँ, कुछ बोल रहा था कोई? यस सर, अभी तो कुछ करवाया तो नहीं आपने? ना जी ना। ओके सर। ओके, सो सबसे पहले मैं एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बना देता हूं इसके अंदर ही अंदर, ठीक है। जस्ट फॉलो माय लीड, ठीक है। कलर लेता हूं हरा, वैसे भी होली है। ओके, so everyone can see the hexagon over here, everyone, correct? यस यस सर। सर। हेक्सागन का बेस है, और इस पे हमारे पास ये जो लाइट में है ये लेवल 1 है, और जो डार्क में है वो लेवल 2 है। क्लियर? 3 लेयर्स होती है ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जिसमें 1 और 3 आइडेंटिकल होती है एचसीपी में, करेक्ट? ब्लूटूथ में कनेक्टेड है कि ना? की मैं ब्लूटूथ वाला हाँ कनेक्टेड है, इससे चल नहीं रही आवाज। ओहो, है म्यूट रखो। हाँ, एक तो यार सिखाना पड़ता है लोगों को। एनीवे, हाँ तो जैसे कि मैं कह रहा था, इसमें ध्यान से देखो, एक तुम्हें दिख रहा होगा प्रॉपर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये रहा गड्ढे पे गड्ढा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टावॉइड कैसे बनता है? 6 एटम्स के इंक्लोजर से, 3 ऊपर 3 नीचे, इस टाइप से,
तो गड्ढे पे जो गड्ढा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्रावॉइड कैसे बनता है, 3 नीचे और एक गड्ढे के ऊपर एक सेट, इसे बोलते हैं टेट्रावॉइड। ठीक है, तो ये ओवी और ये टीवी। क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब सुनो ध्यान से देखो। यस सर। जो लाइट में 3 एटम्स दिख रहे होंगे तुम लोगों को, लाइट में ये 3 नीचे, करेक्ट? ओके, या फिर मैंने डार्क नीचे लिया, अच्छा ओके ओके, तभी गलती हो रही है। एक मिनट सर, दोबारा करना पड़ेगा इसको। हाँ, डार्क वाला लेवल 1 है और लाइट वाला लेवल 2 है, अब इजी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम डार्क एटम्स को देखो, जो डार्क एटम्स हैं उनको देखो, 1 2 3, और लाइट एटम्स भी 1 2 3, टोटल 6 एटम्स हैं। यार प्लीज अपने, अगर बोल नहीं रहे तो माइक्स ऑफ रखो यार, प्लीज, फॉर गॉड सेक। ठीक है ना? I don't want anyone else to be hampered like Kshitij Bakliwal by his own mother. और मॉम लोग की आदत होती, पब्लिक में बेइज्जती करवाती है। अभी मैं जा रहा हूं ना, मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या होने वाला है वहां पे। एनीवे, ये देखो प्रॉपर एक ऑक्टावॉइड बन रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एवरीवन लुक, देखो प्रॉपर ऑक्टावॉइड बन रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? यस सर। तो ऐसा एक ये है, दूसरा 1 2 3, अब ये 3 जो है ये लेयर 1 लेयर 2 के बीच में, करेक्ट? ये 3 जो है लेयर 1 लेयर 2 के बीच में है, तो ऐसी 3 ऊपर भी होंगे लेयर 2 लेयर 3 के बीच में। यस सर। करेक्ट? यस सर। 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, कंप्लीटली इनसाइड। क्लियर है? 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली इनसाइड। क्लियर सब लोगों को? यस सर। ऑक्टावॉइड तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, ऑक्टावॉइड ना एफसी में दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत होती है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं और फिर इसी पे मैं करूंगा सेव। ओके, फ्राई ये 1 सेव। ठीक है, अब मैं इसी को जरा बैक कर करके इसी में समझाऊंगा। और बैक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया हो गया। ओके, अब टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रावॉइड मतलब गड्ढे के ऊपर एटम, राइट? 3 एटम का गड्ढा और उसके ऊपर एक एटम, ये हो जाएगा टेट्रावॉइड, करेक्ट? अब तुम्हें 4 तो दिख ही गए होंगे, 1 2 3 4, करेक्ट? दिख गए ना? डार्क sir. एटम्स, डार्क एटम का गड्ढा, उनके ऊपर लाइट एटम, उनके गड्ढे के ऊपर, तो 4 दिख गए। अब 4 नीचे होंगे तो 4 ऊपर भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 4 नीचे होंगे तो 4 ऊपर भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो तो इनसाइड है। 8 टेट्रावॉइड्स क्या है? प्रॉपरली इनसाइड है। क्लियर है? सही है? श्योर एवरीवन? यस सर। अब होने चाहिए 12 बाय रेशियो 1:1:2, Z:OV:TV। तो अगर किसने ध्यान दिया हो, ये साइड में भी, ये साइड में भी, यहां भी टेट्रावॉइड्स होंगे। देखो ध्यान से, होंगे राइट? है नहीं टेट्रावॉइड्स? अब ये एग्जैक्ट कॉर्नर पे नहीं है। ये लोगों का डाउट था कि सर इसका 1/6 क्यों नहीं आ रहा, सर 1/3 क्यों आ रहा है?
तो अगर मैं टेट्रा प्रॉपर बनाऊं एक हेक्सागन, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑन होना चाहिए। थैंक यू। ओके, अब देखो क्या है, जो ये डार्क एटम्स है ना रेड में, ये है, अरे यार, हाँ, ये है नीचे, ये डार्क रेड एटम्स जो है ये नीचे कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे। ठीक है, जो टेट्रावॉइड है, जो टेट्रावॉइड है, जो ये बन रहा है यहाँ पे, जो ये टी है, वो एग्जैक्ट बन रहा है यहाँ पे ऊपर, इधर पे, इधर देखो, और एक पिंक एटम ऊपर कर देता हूं मैं, ऐसा कुछ, ऑरेंज। ये देखो ध्यान से, सबको दिख रहा होगा टेट्राहेड्रॉन, सबको देखो। यस सर। तो ये थोड़ा जो है ये ऊपर है, ये मतलब जो ग्रीन वाला एटम जो है, जो ऑक्टावॉइड वाला, जो सॉरी टेट्रावॉइड वाला जो है, ये ऊपर एग्जैक्ट कॉर्नर पे नहीं है, ये हाइट पे है, ये जो है इस हाइट पे है, लेयर 1 लेयर 2 के बीच में, करेक्ट। तो इसका कॉन्ट्री कितना होगा? इसका कॉन्ट्री होगा 1/3। कैसे पता भैया? एंगल 120 है, 120 बटे 360, ठीक है, 120 बटे 360, तो कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/3। अब कितने हमने गिने थे यहाँ पे? एक, सर रिपीट कर दो एक बार। क्या क्या चीज? मुझे स्पेसिफिक चाहिए, क्या रिपीट करना है? वो 1/3। एंगल 120 है ना एच पे, एंगल 120 है। यस सर। 120 कितना हिस्सा होता है 360 का? ओके सर। हो गया, ठीक है। ये मत बोलना कि पूरा रिपीट कर दो, ये सब मुझे प्रॉपर स्पेसिफिक डिटेल चाहिए। मैं ट्यूशंस नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ एडवांस के लिए, मेन के लिए, सर नीट के ऐसे भी लिए। बोल सकते हैं हाँ, कि जो जो कॉर्नर पे होता है प्रियांशु ना। प्रियांशु 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 प्रियांशु, होल्ड। एक रूल मैं बना रहा हूं आज से, जिनको भी फालतू सवाल है, जिनको भी कोई भी ऐसा सवाल है अगर जिसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इनोवेशन टाइप का कुछ भी है, वो सब मुझसे पर्सनली अकेले पूछेंगे। आई विल एंटरटेन दैट। पब्लिक में पूछ के जिन लोगों के लिए चीजें इजीली क्लियर हो रही हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इट्स विल बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हर किसी की लर्निंग स्पीड सेम नहीं होती। प्लीज कंसिडर दैट एज वेल, वी कांट बी सेल्फिश। तो जो तुम लोग क्लास में करते हो, अचानक से पी ब्लॉक पूछ लिया मुझसे कि पी ब्लॉक का सर ये कौन सा, ये कौन सा, क्या जरूरत थी? ठीक है, आज से कुछ साल पहले वाले अमोल सर से मिले होते, तुमने जूते मार के भगाया होता। अभी अमोल सर थोड़े से अलग टाइप के हैं, समझदार टाइप के हो गए हैं, प्यार बांटने वालों में से हैं, लव गुरु के इन्फ्लुएंस में हैं। इस चक्कर में वो नहीं तेज बोल लेते, नहीं तो वो समझाया तुमको कि क्यों मैं मना करता हूँ। ठीक है, एक पे हाथ उठ चुका है हल्का सा, उतना तो उससे ज्यादा घर पे लोग पीट देते हैं, इसी चक्कर में कि फालतू सवाल क्लास के अंदर पूछे, क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो जिसको भी जो भी डाउट है ऐसे वाले, वो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एम आई क्लियर? सर ऐसा कुछ तो था ही नहीं, क्रिस्टल मैं तो। क्रिस्टल क्रिस्टल, एम आई क्लियर? यस सर। क्रिस्टल। इससे रिलेटेड अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ लेना, अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करेगा कोई भी। सर कुछ ऐड नहीं किया, मैं तो बस इतना नहीं कह रहा नहीं था नहीं कि नहीं 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 नहीं, होल्ड 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 होल्ड, आई विल हियर यू आफ्टर आई कंप्लीट दिस, ओके? ओके सर। ओके, कूल, वेरी गुड, बी अ जेंटलमैन। हाँ, सो कितने कॉर्नर्स अपने पास हैं? 1 2 3 4 5 6, ये
6 एजेस पे है, राइट? और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/3, करेक्ट? तो 6 इंटू 1/3, ये तो नीचे हैं, ऐसे ऊपर भी तो होंगे, ठीक है? कितना आ गया? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स शेयर्ड एट हाइट। तो टोटल कितना हो गया? 4 + 8, टोटल कितना हो गया? 12 टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, अ, sir. ओके, अब प्रियांशु कुछ बोलेगा, अगर काम का हो तो सुनना, अगर कुछ अजीब सा लगे अपने कान बंद कर लेना। प्रियांशु बोलो। मैं तो बस इतना सा कह रहा था कि जब हम 1/6 निकालते थे उसमें हम हाफ करते हैं ना ऊपर के लिए, वो नहीं कर रहे थे, बस सीधा 1/3 ये मैंने निकाल कल क्लास में बोला था, ये मैंने कल क्लास में बोला था, सबके दिमाग में नहीं घुसा था ये, क्योंकि उनके लिए विजुअलाइजेशन एक नई चीज है। देख प्रियांशु मेरे भाई, बात सुन ध्यान से, देख हमारी पूरी एक क्लास बनी है, राइट, जिसमें मेरे बारे में सबसे ज्यादा बकवास की गई थी हर जगह पे कि यार ये तो खड़ूस है, कंजूस। नहीं, कंजूस सही, कंजूस इज करेक्ट, कंजूस आई विल नेवर डिनाई, कंजूस मैं बिल्कुल हूं। ठीक है, तो सुन, तू, मैं, लक्ष्य, सायरा, आकृति, थोड़ा बहुत अनमोल, आर्नव, अर्पित, बिपाशा, हम कुछ ही लोग थे जो कांटेक्ट में रहे हैं, और बाकी लोग जो लेट मेरे कांटेक्ट में है उनको अब मुझे भरोसा हुआ है। तो हर किसी की बनावट इस साल सेम नहीं रही है, समझ मेरी बात को। बहुत सारों ने स्ट्रगल किया है पूरे 11th, क्योंकि वो मुझे कभी रीच ही नहीं कर पाए बेचारे, डर के मारे। ठीक है ना? पता नहीं मुझसे लोग क्यों डरते, समझ में नहीं आता। यस ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी ये मत समझो कि तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई, दूसरों समझ में आ गई होगी। हर कोई एक जैसा नहीं बना है, ठीक है ना? अब हर कोई जैसा यस नहीं सर। बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल का केस ही दे रहा हूँ बैठ के, स्कूल का केस, ठीक है ना? अब 10th के बाद क्या हुआ था, मैं और कोई साथ में हम लोग टहल रहे थे, एंड शी सेड कि इट्स गेटिंग वेरी लेट। ठीक है, एक्चुअली शी वाज आस्किंग मी टू ड्रॉप हर बैक टू हर प्लेस, तो मैंने ऑटो मंगवा के उसको भिजवा दिया, खुद मैं पैदल घर पे चला गया। ठीक है ना? अब मेरी जगह अर्पित होता, उसको समझ में आ गया होता, वो घर पे छोड़ के प्रॉपर आता। तो अर्पित की जो है थिंकिंग फास्ट है उस कंटेक्स्ट में, मेरी नहीं थी उस समय। समझ समझ गया ना बात को? समझ गया ना बात को? तो उसी को मैं अब पढ़ाई से रिलेट करता हूँ कि हर किसी का सेम वे ऑफ थिंकिंग नहीं होता। अक्ल सबको भगवान ने सेम दी है, पर हर कोई उसको सेम डायरेक्शन में ला नहीं पाता। समझ रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ कि जो क्लास में तुम लोग कर रहे हो तो मत किया करो भाई। ऊपर वाली क्लास में बैठे हैं, टफ लोग बैठे हुए हैं, यूवी का चाह, जिनने साइलेंटली साल भर काम किया, सही किया है, ठीक है? बहुत सारे बैठे हैं ऐसे ऊपर भी, बट दे कंसिडर कि हाँ हमारे अलावा और भी पढ़ने आए हैं, सो यू शुड आल्सो कंसिडर दैट थिंग। बाकी अकेले में कितनी तुम बकवास करनी करो, मेरा क्या दिक्कत है उसमें? मैंने कभी रोका किसी चीज के लिए आज तक? आगे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। सर ये बस एक इसके रिलेटेड डाउट है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है सर, एक ही छोटी सी। हाँ बोल डार्लिंग बोल। सर मैंने ये पूछना था, जो ये एचसीपी का एक यूनिट सेल है, इसमें ये 3 लेयर्स आती हैं या 2 होती हैं? 3 लेयर्स होती है ना, ए बी है ना, पर यूनिट सेल ए ए बी बी। है, हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके, ये क्लियर है सबको? एचसीपी के वॉइड्स कहाँ कहाँ पे क्लियर है? दिव्या क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके चलो, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने डोंट सेव कर दिया क्या? सेव कर दिया। सेव नहीं हुआ शायद, सेव कर दिया क्या? कर दिया था शायद। नहीं, अगर सेव होता नो, तो डायलॉग मुझे लगता है बॉक्स डोंट सेव हो गया। डोंट सेव हो गया। चलो जान दो, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे बाद में, यार छोड़ो। हाँ, तो अब 3 लैटिसेस बचे हुए थे, मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा उनको, कुछ खास डिफिकल्ट तो है नहीं।
Okay. All right. Now listen very carefully. एक तो है फ्लोराइड, ठीक है, एग्जाम्पल CaF2 एक्सेट्रा। एक है एंटी फ्लोराइड, एग्जाम्पल Na2O एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट आयनिक कंपाउंड है बेरियम टाइटेनेट। बेरियम टाइटेनेट, ठीक है। अब सुनो क्या डिस्क्रिप्शन होता है इसमें। जो कैटायन है, जो कैटायन है M2+, वो बनाता है FCC या फिर CCP, एक ही बात है, ठीक है। क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग मतलब FCC। और जो एनायन है F नेगेटिव, ओ X नेगेटिव, क्योंकि हमें क्या पता है SeF2 ये कोई और हो गया तो उसके जैसा, पर लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में। वो ऑक्यूपाई करता है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। एंटी मतलब एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। इसमें कैटायन, इसमें कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है M+, और एनायन बनाता है, ये O क्यों नहीं, हाँ बन गया, एनायन जो है X2 नेगेटिव, वो बनाता है CCP। तो सब लोग को 3 काम दिए हैं इसमें मैंने, सब लोगों को 3 काम दिए हैं इसमें मैंने, ठीक है। एक तो R प्लस R नेगेटिव A के टर्म्स में, फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, एंटी फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, दोनों का, कैटायन का भी एनायन का भी, ठीक है। और फॉर्मूला तुमको पता ही है, सामने लिखा हुआ है, देखो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और टोटल गिनती कर लो तो टोटल फॉर्मूला भी आ जाएगा। जल्दी निपटा दो इसको, जितना याद उसके बेसिस पे। हाँ हुआ एवरीवन? वॉइड कौन सा? टेट्रावॉइड। टेट्रावॉइड जिंक सल्फाइड के जमाने से एक ही चीज आएगी, √3a/4। फ्लोराइड में कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एनायन का 4, एंटी फ्लोराइड में एनायन का 8, कैटायन का 4।
ठीक है, क्योंकि रेशियो 1:2 है, ज्यादा इजी है करना। टेट्राहेड्रल वॉइड का तो होता ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब एनायन डबल है अमाउंट में, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा घेरेंगे, सिंपल सी बात है एक कैटायन को। सर ये ठीक, जो आपने R+R+R- लिखे B8TiO3 का लिखा है? नहीं BATI के अंडर लिखा है, अभी तो बातें पढ़ाऊंगा ना, वो तो मैं जगह नहीं थी ना। अच्छा, तो सर वो कर देते ना, कंफ्यूज हो गया था इसलिए। हम्म, फिर एक ले बार ये रिपीट लास्ट में जो कराया आपने अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ जी सर। टेट्रावॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है बाय डिफॉल्ट। यस सर। अब देखो है क्या कि जो दूसरा वाला पार्ट जो वॉइड के बाहर आ रहा है, जो एक्चुअल एटम, उसके रिस्पेक्ट में आयंस डबल है, राइट, दूसरे वाले आयंस, उसके रिस्पेक्ट में आयंस डबल है ना, रेशियो 1:2 है। यस सर। Yes, sir. अब अगर उसका रेशियो 1:2 है, तो ऑब्वियसली बात है डबल आयंस होंगे, कहते हैं अराउंड भी, सराउंडिंग में भी डबल ही होंगे ना। जैसे अगर CaF होता तो एक एनायन ही होता, अब CaF2 तो 2 एनायन होंगे। एक कैल्शियम के पास कितने एनायन होंगे, 2 होंगे ना फॉर्मूले में। यस सर। तो अगर नॉर्मल होता तो जितना टेट्रावॉइड का आ गया नंबर 4, उतना ही कैल्शियम का भी आ जाता, बट डबल अमाउंट है, तो बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, इमेजिन भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ध्यान रखना है इसका। ओके, सेव फ्राई। ये ओके, अच्छा, बेरियम टाइटेनेट में सिर्फ फॉर्मूला ही है, सिलेबस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेरियम टाइटेनेट स्ट्रक्चर मैंने कल पूरा चेक किया। ठीक है, इसका सिर्फ फॉर्मूला सिलेबस में है, क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि एटम्स आपस में क्या है, चिपक ही नहीं रह पा रहे, इतना साइज वेरिएशन है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है, ऑक्साइड्स एट फेस सेंटर्स, FCC नहीं, है फेस सेंटर्स क्यूब के। ओके, बेरियम एट कॉर्नर्स। ए गाइस 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 गाइस, कल के नोट्स में चेक करना, मैंने बेरियम और टाइटेनियम स्विच तो नहीं कर दी, मुझे शक सा हो रहा है। यस सर। आप सर शायद ओह अपने बेरियम सेंटर में लिया था। हाँ, वो गलत है, ये वाला सही है। कल सिलेबस चेक कर रहा था ना। सेंटर पर लिखा हुआ है। हाँ, उल्टा है, बेरियम कॉर्नर पे होता है, बॉडी सेंटर पे Ti+4 होता है। सर ये वाला सही है, ये वाला कर ले नोटबुक पे। हाँ, ये वाला सही है, ये वाला सही है, पक्का सही है, क्योंकि कल सिलेबस था ना, मैं सॉलिड स्टेट का सिलेबस में हो गया करवाना है मेरे को। ठीक है, तो उसमें सिर्फ लिखा था फॉर्मूला ऑफ बेरियम टाइटेनेट टाइप स्ट्रक्चर, एडवांस के सिलेबस में तक, नीट में तो है ही नहीं, उसमें है एडवांस में। ठीक है, तो बेरियम टाइटेनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला खुद बता दो। यस सर। 3 BATiO3। एक एक, तो फॉर्मूला क्या आ गया, BATiO, तो इतना ही करना है इसमें। हाँ, क्योंकि आपस में एटम स्टैक्ड ही नहीं है बेचारे, इतना वेरिएशन है तो जो आपने फिर क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर कराया था वो ना याद करें। ना, कोऑर्डिनेट नंबर तो निकल नहीं पाएगा। मतलब वो तो मैंने अंदाजा लगा दिया था कि हाँ ये फेस है, ये कॉर्नर है, ये एज है, पर चिपके तो पहले चिपके ही नहीं, तो कैसे करेंगे नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया जो आपने अभी बोला, क्या ये कि मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं याद करना, मतलब जो फिर कल कराया था वो, मतलब। वो तो मैंने खुद से बोला था ना कि भैया देखो, ये बॉडी सेंटर पे उससे 2 फेस लगे हुए हैं, 2 हाँ फेस जी। नीचे लगे हैं, तो ऐसे मैंने गिना था, बट उसके लिए ये आपस में चिपकने भी तो चाहिए ना, चिपके अगर नहीं हो तो कैसे बोलूंगा नियरेस्ट नेबर से। अच्छा। हाँ हाँ,
कोई भी नहीं चिपका होता? अब नहीं होता मेरी गलती है क्या? इतने बड़े नहीं सर, ये कैटायन पूछ रहा हूँ, कोई भी नहीं चिपका होता? नहीं नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। सर नियरेस्ट नेबर का मतलब जरूरी थोड़ना है कि चिपके हुए, मतलब आ, कंपैरेटिवली बाकी से ज्यादा पास में है तो उसको ये नियरेस्ट नहीं तुम्हें कहेंगे। तुम्हें पता है कि मुझे पता है? नहीं सर, पूछ रही थी। सॉलिड स्टेट में स्टैक टुगेदर होता लिखा होता है ना। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है स्टैक टुगेदर। स्टैक टुगेदर मतलब प्रॉपरली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। तो इनको हम गिन रहे होते हैं एज नियरेस्ट नेबर्स। अगर ये ऐसे अरेंज्ड होंगे ना तो इनको नियरेस्ट नहीं गिन सकते। जैसे पीसीसी में इनको नियरेस्ट नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि आपस में चिपके चिपके नहीं नहीं हुए। है। गिनते इसको है क्योंकि ये चिपका हुआ है। सिंपल। माइक ऑफ प्लीज। भावेश माइक ऑफ कर बे। हाँ, थैंक यू। ऑल राइट, अब सुनो ध्यान से। इसका फॉर्मूला ही काफी है। अगली चीज है नीट के लिए, ठीक है? ओके। ये 3 सर वैसे आपने कल के टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक बताया था? सॉलिड स्टेट ज्योमेट्रीज। ओके सर। ओके, सर कितने क्वेश्चन हो गए? कल पता लग जाएगा। कल पता लग जाएगा। सर कल टेस्ट है केमिस्ट्री का भी। अब मैं हूं नहीं तो कुछ तो होगा ना बेटा। कब तक और सर बचूं? पैटर्न क्या होगा वैसे टेस्ट का? सब यही पूछ ले तुम मुझसे। कल टेस्ट में देखना ना क्या दिक्कत है, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना? तुम्हारे भाई ने फेस किया है भाई। उसके एक साल पहले तक 2007 तक 30 क्वेश्चन आया करते थे पर सेक्शन। 2008 में चुप बैठ 2008 में 35 क्वेश्चन अचानक से आ गए थे। और यहाँ था +4 -1, यहाँ था +3 -1, और कुछ लिंक्स कुछ चेंज किए गए थे। तो अचानक होता है। प्लीज स्टॉप आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन की पैटर्न क्या होगा। ओके सर। ठीक है, स्टॉप। ये क्या स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? ये सुदेश वाटी का समझ रखा है इसको? है? पैटर्न बता दो पहले, फिर पेपर में आके हेल्प भी करो। अबे यार, तुम जो फेस करने जा रहे सर हो अचानक। हाँ दर्शन सर तो आएंगे, दर्शन सर की हाँ, क्लास उनकी तो क्लास है, लगेगी। उनकी क्लास है। आप ये सब सवाल पूछना बंद करोगे प्लीज? थैंक यू। ओके, अभी समझाया था। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। इधर उधर की बात है क्या करनी। जब करनी होगी मैं खुद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। डायमंड क्यूबिक। अब कहने को तो क्यूबिक होता है, बट अरेंजमेंट को अजीब सा है। एक्चुअली है क्या, बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं एक सिंपल सा क्यूब ड्रॉ करता हूँ। मैं क्यूब क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं एक टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करता हूँ। हम्म, योगेश क्या कर रहा है? उसको ऐसे वीडियो का वो निकल जाता है यार, वो एमबी बढ़ जाते हैं। ये देखो, एक टेट्राहेड्रॉन बना दिया मैंने, ठीक है? अब होता क्या है, कार्बन एटम ऐसे तो लगे हुए हैं ऐसे कॉर्नर्स पे। एक और ऐसा ही कार्बन एटम बीच में भी है, और वो तीनों सॉरी चारों से चिपका हुआ है। मतलब ऐसा समझ लो, नियोपेंटेन जैसे, बिना हाइड्रोजन के, ऐसा कुछ। ठीक है, आपस में चिपके पड़े। अब ये भी किसी और से जुड़े होंगे, ये भी किसी और जुड़े होंगे। अब इसको क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन विजुलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। टेट्राहेड्रॉन में विजुलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है बेसिकली, जस्ट टू मेक इट क्लियरर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। इसी को आ, कुछ ऐसे विजुलाइज किया जाता है।
3 मिनट्स रिमेनिंग, चलो तब तक हो जाएगा आराम से, और फिर हो भी जाएगा उसका दोबारा चालू कर लूंगा, क्या दिक्कत है उसमें। बस ये बार बार सर लाइट बस इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी डाल देना सर यूट्यूब पे। जल्दी मतलब क्या होता है, यहाँ से सीधे डाला मैंने यूट्यूब पे, फिर अपने आप वो अपलोड होता रहेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, पड़ोसी के वाईफाई पे डिपेंड करता है ना, हैक वीडियो। मतलब अपलोड करना जल्दी लगा देना। ये वही वाला है, मेरे बॉस की हरकत भी ऐसी थी वहां फिटजी में। बोले कहाँ पे है, बोले मैं सर मेट्रो स्टेशन पे वो वेट कर रहा हूँ, जल्दी कर, हाँ सर जल्दी वेट कर रहा हूँ सर। बेवकूफ, क्या करूं लोगों का। आज सुबह तो ना तेरा खाना पचा नहीं होगा ना, बिना मेरी बेइज्जती खाए तू पचाएगा, सही बात भी। ओके, अच्छा YouTube में जो कमेंट्स आ रहे होते हैं टाइम लिख के, वो एक लिंक देते हैं, उसे क्लिक मत करना, तुम्हारा IP एड्रेस एक्सेस कर लेंगे वो लोग, जो भी कर रहा है, मतलब मत करना, क्लिक कुछ भी हो जाए उस पर। ओके, जो मैं क्लास में मैंने कोशिश कर रहा था उस समय, वही दोबारा समझा रहा हूँ। देखो है क्या कि आ, ये कार्बन एटम्स का बनाता हूं मैं एक टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, चलो ध्यान से देखो। हाँ, सबको दिखा टेट्राहेड्रॉन। अब ऐसे ही साइज का एक कार्बन एटम एग्जैक्टली बीच में भी है, एग्जैक्ट बीच में। अब ये ऐसा आया है कि ये कॉर्नर और ये फेस आपस में टच नहीं कर सकते फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, राइट। तो इसलिए ये प्रॉपर एफसीसी नहीं है, बट विजुअलाइज कराया गया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हम लोगों के लिए, ठीक है। सब लोग को दिख रहा होगा यार, ये एक ही यूनिट सेल में 3 फेसेस हैं, एक कॉर्नर है, और उनके बीच में ट्रैप्ड एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, करेक्ट। Yes, sir. अब इसी को पूरा क्रिएट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा इसको क्रिएट कर देते हैं।